चलिए देखिए, देखो ये 3, ये 4, इसकी वैल्यू A, B, C और यहाँ पर थीटा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें नंबर 1 साइन थीटा की वैल्यू, नंबर 2 कॉस थीटा की वैल्यू, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कॉट थीटा। क्लियर? ये आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या इसमें सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें हाइपोटेनस चाहिए जो कि नहीं है, तो हाइपोटेनस के लिए यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, 5। हाँ, तो P कितना है, 3 है और कितना है 4, तो हो जाएगा 3 का 9 और 4 का 16, कितना हो जाएगा 25। ये हाइपोटेनस स्क्वायर है, तो ये जगह 25 अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये 5, ये ना। ठीक, अब देखिए, हाँ ठीक, नंबर 1 क्या सॉल्व करना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा P/H। P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू ठीक, तो P की वैल्यू कितना हो गई 3 और H की वैल्यू 5। कॉस थीटा P, तो B/H, B की वैल्यू 4, H की 5। तीसरा टेन थीटा, तो P/B, P की वैल्यू कितनी है 3/4 नंबर। चौथा क्वेश्चन कोसेक थीटा, तो जाएगा P/H/P, इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो H की वैल्यू 5 और P की 5, तो ये क्या जाएगा सेक थीटा, H/B, H की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 4 और लास्ट क्या है 6 नंबर कॉट थीटा, तो हो जाएगा B/P, B की वैल्यू 4 और P की, ठीक है समझे। ऐसे डेसिमल ले जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसे रेशनल फॉर्म में रहेगा तो और अच्छा रहेगा, जब भी देंगे तो रेशनल फॉर्म में रहेगा। हाँ जितना कटे काट देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करें हम लोग। अब देखिए इसी में ये है ना, अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पे थीटा यूज़ कर रहा हूँ, अब यहाँ पे थीटा यूज़ करने के हम लोग यहाँ पे एंगल बोलेंगे ना, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे एंगल ए, ठीक, एंगल ए, या आप क्या बोलेंगे एंगल सी, ठीक है। अब थीटा यूज नहीं करेंगे। अब मैं बोलूँ अगर यहाँ पर बोलूँ साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं अब साइन ए, ठीक, ठीक है। तो जब जैसे बोला साइन ए, तो समझिए कि अब यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, अब पूरा डायग्राम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब ये अगर यहाँ पर एंगल हो गया तो इसके सामने जो साइड हो जाएगी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे P = 4। अब ये क्या हो जाएगा तब बेस, अरे ये 90 है ना, 90 के सामने वाली जो होगी वो हाइपोटेनस, वो हमेशा फिक्स है, चेंज होने का मतलब यही दोनों परपेंडिकुलर बेस में बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जाएगा साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू जाएगी आपकी क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 4 और ए 5। दूसरा मैं बोलूँ कॉस ए, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, हाँ तो B/H, हाँ 3/5। तीसरा मैं बोलूँ tan ए, tan तो जाएगा P/B, तो P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू आपकी 4/3, समझ गया ना। अगर यहीं पे दूसरा बोले चौथा टर्म क्या है कोसेक सी, कोसेक सी, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा, हाँ तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा आपका 5/4। सेक ए
से क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपन बेस, तो 5/3। फिर इसके बाद कॉट ए कितना हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे फिर सबसे पहले क्या बोलेंगे B/B, तो हो जाएगा आपका, समझ में आया ना। चलिए चल, अब यहीं पर मैं दूसरा बोलूँ, अगर यहीं पर देखिए साइन सी बोलो, तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी में तो थीटा आ गया सी एंगल बी। हाँ, अब थीटा सी में, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तब इसको बोलेंगे और इसको बोल देंगे बेस, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी क्या हो जाएगा आपका P/H, मतलब दूसरा कॉस सी क्या हो जाएगा tan सी, चौथा क्या है कॉसेक का, तो ये क्या हो जाएगा H मतलब 5 और ये 3, 5 हो जाएगा सेक का सी, ये जाएगा 5 और ये 4, और ये जाएगा कॉट सी वैल्यू 4/, ठीक है, समझ गया ना। यही दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछेगा, कभी थीटा यहाँ लेंगे तो कभी थीटा यहाँ पर। बस समझना ये है कि जब यहाँ लेगा तो ये परपेंडिकुलर, जब यहाँ पर लेगा तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब चेंज क्या होगा बेस परपेंडिकुलर में और परपेंडिकुलर बेस, बाकी हाइपोटेनस जहाँ पे वहीं पर है। समझा क्या।